कभी सोचा है कि अमेरिकी सियासत में इतनी तल्खी, इतना गुस्सा क्यों आ गया है? ऐसा लगता है जैसे लोग सिर्फ एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि सीधी-सीधी नफरत कर रहे हैं। बात अब सिर्फ पॉलिसियों की नहीं रही, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलें, मिलकर इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1954 की गर्मियों में रॉबर्ट्स क्यू एस्टेट पार्क से। वहाँ एक बड़ा दिलचस्प और बज़ाहिर बहुत सीधा सादा सा सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन इसके जो नतीजे निकले ना वो वाकई चौंका देने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ना 22 लड़कों को चुना गया और कमाल की बात ये थी कि वो सब बिल्कुल एक जैसे थे। मतलब सबके सब सफ़ेद फॉर्म, प्रोटेस्टेंट, मिडिल क्लास फैमिली से, और सबसे अहम बात, एक्सपेरिमेंट से पहले वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो ये तजुर्बा 3 हिस्सों में था। पहले हफ्ते दोनों टीमों को बिल्कुल अलग-अलग रखा गया। एक थी ईगल्स, दूसरे रैटलर्स। उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए, दोस्तियां की। फिर आया दूसरा हफ्ता और उन्हें मुकाबले के लिए एक दूसरे के सामने लाया गया। और बस फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। चंद ही दिनों में ये लड़के एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। एक छोटा सा मुकाबला और वो देखते ही देखते शदीद नफरत में बदल गया। हैरानी की बात ये थी कि ये दुश्मनी कितनी तेजी से बढ़ी। ये वही लड़के थे जो कुछ दिन पहले तक अजनबी थे, बिल्कुल एक जैसे थे, और अब एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, बुरे बुरे नामों से पुकार रहे थे। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है, एक्सपेरिमेंट का सबसे दिलचस्प हिस्सा। सवाल ये था कि क्या ये नफरत इतनी गहरी हो गई है कि ये लड़के सच और झूठ में फर्क करना ही भूल गए हैं? क्या वो हकीकत को भी अपनी टीम के चश्मे से देखने लगे हैं? और नतीजा वो वाकई हैरान कर देने वाला था। दोनों टीमों को एक जितनी फलियां दिखाई गईं, लेकिन हर लड़के ने कसम खाकर कहा कि नहीं, हमारी टीम ने ज्यादा जमा की हैं। यानी अपनी टीम से वफादारी इतनी ज्यादा थी कि सामने नजर आने वाली हकीकत भी झूठी लगने लगी। और बस यहीं आकर सारी बात समझ आ जाती है। जैसा कि मुसन्निफा लिलियाना मेसन कहती हैं, इन लड़कों का रवैया आज के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के रवैये से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं था। ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं था, ये एक झलक थी कि कैसे अपनी टीम, अपनी शनाख्त हमें अंधा कर सकती है और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकती है। तो असल बात यह है कि ये जो सियासी गुस्सा है ना, ये सिर्फ पॉलिसियों पर इख्तिलाफ का नतीजा नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारी समाजी शनाख्त में। चलें देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इसे समझने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, सोशल पोलराइजेशन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम किसी पॉलिसी पर इख्तलाफ करते हैं, इसका मतलब है कि हम दूसरी साइड को ताज्जुब और गुस्से से देखते हैं। वो हमारे लिए सिर्फ मुखालिफ नहीं बल्कि दुश्मन बन जाते हैं और मकसद सिर्फ जीतना रह जाता है। और ये सोशल पोलराइजेशन और भी खतरनाक हो जाती है जब ये एक मेगा आइडेंटिटी या एक बहुत बड़ी शनाख्त बन जाए। यानी जब आपकी सियासी पार्टी सिर्फ एक पार्टी ना रहे, बल्कि आपकी नस्ल, आपका मजहब, आपकी सकाफत, सब कुछ इसी एक शनाख्त में घुल मिल जाए। देखें, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन अहम फ़र्क समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ है पॉलिसियों पर यकीन रखना, जैसे कि टैक्स कम हो या ज़्यादा, सेहत की सहूलियात कैसी हों, और एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है खुद को एक लेबल देना, जैसे मैं कंजर्वेटिव हूँ या मैं लिबरल हूँ। ये दोनों एक ही बात नहीं है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि रिसर्च बताती है कि किसी का खुद को कंजर्वेटिव कहना और असल में कंजर्वेटिव पॉलिसियों पर यकीन रखना, इन दोनों में बहुत कमज़ोर सा ताल्लुक है। यानी लोग अपनी टीम के साथ ज़्यादा वफादार हैं, बजाय इसके कि वो उस टीम की हर पॉलिसी से इत्तेफाक भी करते हों। टीम पहले आती है, पॉलिसी बाद में। तो सवाल ये है कि आखिर अमेरिका यहाँ तक पहुँचा कैसे? इसका जवाब एक प्रोसेस में छुपा है जिसे द ग्रेट सोशल सोट यानी अजीम समाजी छांटी कहा जाता है। ये वो अमल है जिसके जरिए वक्त के साथ साथ लोगों की समाजी और सियासी शनाख्तें एक दूसरे में घुलती चली गईं। देखें, कई दहाइयां पहले ना शनाख्तें इतनी साफ साफ बटी हुई नहीं थीं। एक कंजर्वेटिव डेमोक्रेट भी हो सकता था और एक यूनियन का मेंबर रिपब्लिकन भी। मतलब लकीरें इतनी वाज़ेह नहीं थीं। इससे मुआशरे में एक तवाज़ुन रहता था और समझौते की गुंजाइश भी निकल आती थी। लेकिन पिछले 60-70 सालों में सब कुछ बदल गया। जरा देखें, 1952 में पार्टियां मजहब और जुग्राफिया की बुनियाद पर बटी थीं। फिर 70 की दहाई में सिविल राइट्स एक्ट के बाद नस्ली तकसीम बहुत गहरी हो गई।
90 की दहाई तक चर्च जाने वाले लोग ज्यादातर रिपब्लिकन बन गए और आज सबसे बड़ी और गहरी तकसीम नस्ल और नजरिए की है, जिसने दोनों पार्टियों को दो अलग-अलग दुनियाओं में खड़ा कर दिया है। और एक बार फिर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये छांटी सिर्फ पॉलिसी की नहीं है, ये इस एहसास की है कि हम किससे जुड़े हुए हैं, हमारा ताल्लुक किससे है। और जब हमारी सारी शनाख्तें, नस्ल, मजहब, इलाका सब एक ही पार्टी के झंडे तले आ जाएं, तो फिर हमारी वफादारी बहुत ज़्यादा गहरी और जज्बाती हो जाती है। ये ग्राफ देखें, ये सारी कहानी का खुलासा है। 1972 से 2012 के बीच पॉलिसियों पर इख्तलाफ सिर्फ 16% बढ़ा, लेकिन शिनाख्ती इख्तलाफ यानी दूसरी टीम के लिए नापसंदीदगी 35% बढ़ी, 2 गुना से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब ये है कि गुस्सा पॉलिसियों पर कम और दूसरी टीम की शनाख्त पर ज्यादा है। तो फिर इस सब का नतीजा क्या निकलता है? जब सियासत एक शनाख्ती जंग बन जाए तो फिर सिर्फ एक ही चीज़ अहम रह जाती है, जीतना। और जीतने का ये जुनून हर उसूल, हर मंतिक पर हावी हो जाता है। और इसके नतायज जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक हैं। समझौते की ख्वाहिश ही खत्म हो जाती है। ऐसे हकायक जो हमारी टीम के खिलाफ हों, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। गुस्सा और अदम बर्दाश्त बढ़ जाता है। फोकस पॉलिसी से हटकर सिर्फ पार्टी की जीत पर रह जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी रिवायात ख़त्म होने लगती हैं। जैसा कि चार्ल्स साइक्स ने कहा, अगर सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट, तहजीब की बका, सैयारे का मुस्तकबिल, सब कुछ सिर्फ अपनी टीम की जीत पर मुनहसर हो जाए, तो फिर ना अफराद की कोई अहमियत रहती है और ना ही नज़रियात की। यानी जब टीम की जीत ही सब कुछ बन जाए तो जमहूरियत की रूहियत ख़त्म हो जाती है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, अगर हम सब सिर्फ मुखालिफ टीमों में बटे हुए हैं तो फिर एक मुश्तरका मुल्क को मिलकर कैसे चलाया जा सकता है? ये वो चैलेंज है जिसका सामना आज अमरीकी मुआशरे को है।